ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम। रुबाब के सामने इस बार नताशा और अदील की हकीकत आ ही गई। शर्जीना के बच्चे की जान इस बार खतरे में है। मुस्तफा और शर्जीना एक दूसरे से जुदा होने जा रहे हैं। अदील और उसके अम्मी अब्बू इस बार रुबाब के घर से ज़लील और रुस्वा होकर निकलने ही वाले हैं। आने वाली किस की मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। नताशा के साथ तो अदील के अफेयर बहुत ज्यादा हैं, लेकिन नताशा का इस तरह से अदील से जुड़ जाना बेहतर ना था। अदील की जिंदगी इस बार तबाह बर्बाद होकर रह ही जाएगी। यहाँ पर रुबाब और अदील फैसला कर लेते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के साथ वक्त स्पेंड करेंगे, जहाँ पर वो सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को ही वक्त देंगे। रुबाब भी इस बार बहुत ज्यादा होशियार हो गई है, जिसकी शुरू से ही आंखों के ऊपर पट्टी बंधी हुई थी, लेकिन इस बार वो हट ही गई। अच्छे तरीके से तैयार होकर जब अदील उसके करीब आता है तो यहाँ पर अदील उससे कहता है कि आज की सारी शाम हम दोनों एक दूसरे के साथ गुजारेंगे। कितना वक्त हो गया है कि हम दोनों ने एक दूसरे के साथ खुलकर बात भी नहीं की। यही बात सुनने के बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ गाड़ी में सफर कर रहे होते हैं। गाड़ी का सफर जारी है। यहाँ पर अदील जैसे गाड़ी से नीचे उतरता है तो यहाँ पर एयर रिंग नताशा के इस बार रुबाब को मिल ही जाते हैं, क्योंकि इस गाड़ी में पहले नताशा बैठी होती है, उसके बाद इस बार रुबाब जब उसी गाड़ी में बैठती है तो यहाँ पर वो अपनी दोस्त नताशा के वो एयर रिंग्स तो जानती ही थी जो उसने अपनी पार्टी में उसे पहने हुए देखे थे। वही एयर रिंग इस बार वो पकड़कर रुबाब ने इस बार फैसला कर लिया है कि वो कभी भी इस अदील को नहीं छोड़ेगी, जिसने उसके साथ इतना बड़ा धोखा किया है। शुरू से उसके ऊपर इतबार करती आई थी। इस बार नताशा का जब पता चला तो उसने ये भी ठान ली कि कारोबार का तो कोई बात नहीं, जो भी फ्रॉड किया, लेकिन इतनी नीच हरकत और नीच लड़की के साथ, घटिया लड़की के साथ तुमने राब्ता करके मुझे धोखा देने की कोशिश की, इस चीज की वो उसे कभी भी माफी नहीं देगी। रुबाब इस बार ऑफिस में बैठी हुई यही सोच रही होती है कि किस तरह से वो अदील को इस बार ट्रैप करे और उसकी सारी की सारी हकीकत उसके सामने लाकर उसे ये बताए कि उसने उसके साथ धोखा किया। अगर वो उसे इस बार छोड़ भी दे तो इसका किसी किस्म का कोई गिला ना रहे। अपना घर भी सेल कर दिया इस बार, और इतना बड़ा धोखा और फ्रॉड जब किया तो वो सारे के सारे पैसे जो उसने इस बार आउट ऑफ कंट्री भेजे हुए हैं, वो पैसे भी इस बार रुबाब उससे लेकर रहेगी और उसे सलाखों के पीछे भेजकर उसके अम्मी अब्बू के साथ भी इस बार बुरा वो करने ही वाली है। इतना लो लेवल है। यही बातें वो यहाँ पर सोच रही होती है। दूसरी जानिब शारजीना इस बार बहुत ज्यादा परेशान होकर रह चुकी है। बच्चे का ख्याल किस तरह से रखे, यहाँ पर उसे आज मुस्तफा की जरूरत है, लेकिन मुस्तफा उसे वक्त तो दे ही नहीं पा रहा। बार बार उसे वॉमिटिंग हो रही होती है। बोर होकर रह चुकी है। यहाँ पर शर्जीना की इस बार तबीयत ठीक नहीं है और शर्जीना के डिलीवरी के दिन भी बहुत करीब है। उधर इस बार जाहिद नासिर यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर इस बार जब इस बार पहुंचा मुस्तफा के ही उसी ऑफिस में जहां पर वो अपने वर्कर के साथ काम कर रहा होता है। यहाँ पर दानिश सिद्दीकी जो इस बार बहुत ज्यादा खुश है मुस्तफा के ऊपर कि मुस्तफा ने जो गेम बनाई वो वायरल भी हो गई और मोनेटाइज भी हो ही गई। वो इस बार जाहिद नासिर जब उनके सामने आता है तो यहाँ पर कहता है कि आपका टैलेंट, आपकी काबिलियत, आपका गेमिंग का ये पैशन, आई एम बिग फैन। यहाँ पर दानिश सिद्दीकी कहता है कि शौक से निकल आओ और इन ख्वाबों से और इन सोचों से इस बार निकल आओ। बहुत ज्यादा पैसा कमाने जा रहे हैं इस बार हम बहुत ज्यादा तेजी के साथ इस बार आगे बढ़ने वाले हैं। यहाँ पर मुस्तफा कहता है कि ये जो डील हमें इस बार जाहिद नासिर ने दी है, ये हमें इस बार मिस नहीं करनी चाहिए, जो कुछ मर्जी हो जाए। लेकिन इस बार मुस्तफा के साथ बहुत बड़ा धोखा करने जा रहा है यही दानिश सिद्दीकी। शुरू से जोसेफ ने इस बार धोखा किया, लेकिन इस बार जब दानिश सिद्दीकी उसके साथ धोखा करेगा तो वह बर्बाद होकर रह जाएगा और अपनी जिंदगी में किसी काम का ना रहेगा ये मुस्तफा भी। दूसरी जानिब सुबह के वक्त जैसे ही ऑफिस में यहाँ पर जाता है मुस्तफा तो फौरन से कॉल इस बार शर्जीना को कर ही देता है। कहता है कि आज से तुम खाना खाकर जल्द अज जल्द सो जाना, मैं इस बार लेट हो जाऊंगा।
मैं जल्द घर नहीं आ सकता, बेहतरी इसी में है कि तुम सो जाना। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर शर्जीना इस बार सोचों में ही गुम है कि ये मुस्तफा जो मुझे अपनी जिंदगी में किसी किस्म की भी कोई भी परेशानी नहीं देता था, आज पैसे कमाने के पीछे पड़ा हुआ है। इसे अपने बच्चे की जरा भी फिक्र नहीं है और ना ही मेरी। घर में जैसे ही आता है तो यहाँ पर शर्जीना को परेशान पाता है। शर्जीना सोई होती है। आखिर शर्जीना भी करे तो करे क्या। दूसरी जानिब रुबाब इस बार लॉन में जैसे ही पहुंचती है तो यहाँ पर अदील के पास आकर उसे सरप्राइज देने का इस बार वो फैसला कर ही देती है। कहती है कि तुम्हारे लिए मैंने कल एक पार्टी अरेंज की है, शाम के वक्त घर ही ना सभी लोग यहाँ पर आएंगे, बेहतरी इसी में है कि तुम भी वहाँ पर आ जाना। इस बार वो नताशा को भी उस पार्टी में बुलाने ही वाली है, जहाँ पर वो नताशा और इसकी हकीकत सबके सामने लेकर आ ही जाएगी। अदील जिस तरह की होशियारियां लगाता आ रहा था, इस बार रुबाब ने उसकी सारी की सारी होशियारियां पकड़ ही लीं। रुबाब का सब्र भी इस बार जवाब दे ही गया, जब हकीकत सामने आने के बाद फैसला कर लेती है कि वो अदील के अम्मी अब्बू को और अदील को सलाखों के पीछे भेज देगी। अदील की अम्मी अब्बू का सामान इस बार पैक करके उन्हें तो घर से दिख के मार कर निकाल ही देगी, लेकिन ये अदील इस बार सलाखों के पीछे जाने ही वाला है। उधर शर्जीना जिसने इस बार फैसला कर लिया कि वो मुस्तफा का घर छोड़कर बहुत जल्द अपने ही घर में चली जाएगी और कभी भी मुस्तफा का चेहरा भी देखना मुनासिब न समझेगी, लेकिन आने वाले वक्त में बहुत जल्द शर्जीना का बेबी भी इस बार इस दुनिया में आने ही वाला है, जिसके बाद यही मुस्तफा इस बेबी के साथ बहुत ज्यादा मोहब्बत करेगा। मुस्तफा भी अपनी जगह बहुत ज्यादा बेहतर है, लेकिन फौरन से छोटी सी परेशानी जिंदगी में आ जाना मुस्तफा से वो बर्दाश्त नहीं हो पाती, जिसकी वजह से वो शर्जीना के ऊपर चीखना चिल्लाना, यहाँ तक कि बेबी के बारे में भी ये बात कहना कि उसे बेबी नहीं चाहिए। मुस्तफा अपने बच्चे के लिए ही ये सब कुछ कर रहा था, लेकिन फौरन से कोई भी परेशानी उसकी जिंदगी में आ जाना और बार बार शर्जीना को टॉर्चर करना, ये बिल्कुल भी दुरुस्त ना था। इंसान जिंदगी में हर चीज को अगर बराबर लेकर चले तो जिंदगी में कोई भी परेशानी आती ही नहीं है। किसी भी चीज को सर के ऊपर सवार करके अपनी जोजाए मोहतरमा के साथ इस तरह से करना मुस्तफा को जेब ना देता था। ड्रामे का एंड कुछ यूं ही होगा कि शर्जीना और मुस्तफा एक दूसरे से दूर तो होंगे, आर्जी तौर पर बहुत ज्यादा दुखी सीन्स होंगे। शर्जीना के साथ जिस तरह से मुस्तफा ने किया, शर्जीना का यूं करना तो बनता ही है। उस वक्त में जब शर्जीना को मुस्तफा की जरूरत थी और इस मुस्तफा ने शर्जीना को वक्त न दिया। कौन कौन चाहता है कि मुस्तफा का और शर्जीना का बेबी इस दुनिया में जल्द से जल्द आए और इन दोनों को एक दूसरे से बिल्कुल भी जुदा नहीं होना चाहिए। अदील और नताशा की हकीकत सामने आने के बाद क्या आया कि रुबाब को उसके माँ बाप को दिक्के मार कर निकाल देना चाहिए और अदील को सलाखों के पीछे। आप सभी दोस्तों की क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बत भरी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।